हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अमेजोन इंडिया या फ्लिपकार्ट पे सेलिंग करते हैं या सेलिंग करने का मन बना रहे हैं या आपको पहले से अमेजोन इंडिया या फ्लिपकार्ट की तरफ से अकाउंट मैनेजर असाइंड है, मिला हुआ है फ्री में, या आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से अकाउंट मैनेजर लेने की सोच रहे हैं, या आप कोई थर्ड पार्टी कंपनी से अपना अकाउंट मैनेजमेंट कराने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। इस वीडियो में मैं बिल्कुल क्लियर आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास आपके ई कॉमर्स सेलिंग अकाउंट के लिए मैनेजर है या आप रखने की सोच रहे हैं, तो किस केस में वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा और किस केस में वो आपके पूरे बिजनेस को डुबा सकता है या फिर आपको बहुत लंबे नुकसान में ले जा सकता है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट के डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर की, जो कि आजकल फ्री में मिलते हैं। देखिए, अमेजोन फ्लिपकार्ट की एक पॉलिसी है कि जो सेलिंग अकाउंट अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिनके प्रोडक्ट्स बिकते हैं, उनको ये लोग क्वार्टर बेसिस पे मतलब 3 महीने के लिए फ्री में कई बार डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर दे देते हैं। आपके ना चाहते हुए भी आपको फोन करके बताया जाएगा कि मैं आपका अकाउंट मैनेजर हूं और मैं अमेजोन से बात कर रहा हूं और अगले 3 महीने इस अकाउंट को मैं मैनेज करने वाला हूं। कई बार जो सेलर नहीं जानते रहते हैं वो दंग रह जाते हैं कि बिना अकाउंट मैनेजर मांगे हुए मुझे मिल गया और 3 महीने के लिए मिला है फ्री में, जो कि ये भी कह रहा है कि हम आपके बिजनेस को बूस्ट करेंगे, हम आपको ऐसी पॉलिसी बताएंगे जो इससे आपका जो बिजनेस है वो ग्रो कर जाएगा। यही हाल फ्लिपकार्ट का है, वहां पे फ्री में असाइन हो जाता है। तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, अगर आपको अकाउंट मैनेजर अमेजोन या फ्लिपकार्ट की तरफ से फ्री में मिला हुआ है तो फ्री की कोई भी चीज जल्दी अच्छी नहीं होती है। ये याद रखिएगा कि वो जो अकाउंट्स मैनेजर हैं वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने आपको जान के दिया है, जिससे वो आपसे और रेवेन्यू जनरेट कर सके। मींस वो करेंगे क्या कि जितनी भी डील्स आने वाली हैं या जितने भी आपके प्रोडक्ट बिकने वाले हैं, या तो वो कहेंगे कि सर इसका प्राइस मैं कम कर दे रहा हूं या आप कम कर दीजिए, ये और बिकने वाला है। या वो दूसरा क्या करेंगे, वो कहेंगे कि हम इस प्रोडक्ट को कैंपेन में या स्पॉन्सर एड्स में लगा दे रहे हैं, आपकी बहुत सेल बूस्ट हो जाएगी या इसकी बहुत अच्छी क्वांटिटी बिकने वाली है। वो एक कतई नहीं सोचते हैं कि इसमें आपका क्या बचने वाला है। अगर प्राइस कम करके बेचना है तो उसमें आपको अकाउंट मैनेजर की क्या जरूरत है। आप खुद अपने सेलिंग प्राइस को अपने कंपटीटर से इतना गिरा लो कि जो देखिए वो खरीद ले। यही काम तो वो भी आपको करवा रहे हैं ना। दूसरा, अगर वो स्पॉन्सर्ड एड्स या कैंपेन चला रहे हैं, आपके लिए रन कर रहे हैं, तो उसमें पैसे किसके जा रहे हैं? आपके पैसे जा रहे हैं। कई बार उसमें फेक ऑर्डर्स भी आते हैं, सब रिटर्न हो जाते हैं। तो एक बात याद रखिए, अगर फ्री में इनकी तरफ से आपको अकाउंट मैनेजर दिया गया है तो आप उसकी लगाम अपने हाथ में रखिए, उसको कंट्रोल में रखिए। ये आप कब कर पाएंगे? जब आपको खुद ई कॉमर्स की नॉलेज होगी। तो अगर आपके पास ई कॉमर्स की नॉलेज नहीं है तो इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, वहां से आप वीडियोस देख के सीख सकते हैं। और अगर आपको आता है तो याद रखिएगा कि आप कभी उस पर भरोसा मत कर लीजिएगा, आप उसको अपनी कंपनी का एक एम्प्लॉय समझ लीजिएगा और ये याद रखिएगा कि वो आपका एम्प्लॉय है और आप उसके बॉस हैं। अगर आपके दिमाग में ये चला कि ये जो कुछ कह रहा है ये सही कह रहा है क्योंकि ये तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट की तरफ से मिला हुआ है और ये हमारे सेल्स को बूस्ट करने के लिए आया है, तो ये सरासर गलत है। वो आपके सेल्स को बूस्ट तो कर सकता है, लेकिन वो एड्स चला करके या आपके प्राइस को डाउन करा करके, तो जिसमें आपका कुछ बचने वाला नहीं है। और आप सब लोग बिजनेस करने के लिए क्यों आए हैं? कि कुछ पैसे बच जाएं। तो जब आपके कुछ पैसे बचेंगे ही नहीं तो लॉस में ई कॉमर्स बिजनेस करने का क्या फायदा कि आपके घर का भी पैसा उसी में डूब जा रहा है। तो ये बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए। इनका 3 महीने का क्वार्टर होता है, 3 महीने ये आपके साथ रहेंगे और आपके लिए काम करेंगे। लेकिन एक बात ये भी याद रखिएगा, मुझे भी डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर मिला हुआ है, हमेशा मिलता है, हर 3 महीने में चेंज होता रहता है। आज तक 90% अकाउंट मैनेजर मुझे ऐसे मिले हैं जिनका जब क्वार्टर खत्म होता है
तो आपका फ़ोन ही नहीं उठाएंगे, आपका व्हाट्सएप भी नहीं देखेंगे, आपको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला है। मतलब इनमें से ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं और वो कुल मिलाकर के अपनी नौकरी बचा रहे होते हैं, और जो अमेजोन फ्लिपकार्ट की तरफ से उनको इंस्ट्रक्शन मिलता है वो उतना ही काम कर रहे होते हैं। और जनरली ये रखे ही इसीलिए जाते हैं कि आपसे ज़्यादा पैसे कमा पाए ये कंपनीज। दूसरी बात, वीकेंड में ये आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे क्योंकि वीकेंड में अपनी छुट्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। तो इसीलिए आप इनको अपना इंप्लॉय जैसा ही समझें, इनको कोई बॉस अपना ना बनाएं और आप ये मत सोचें कि इनके पास कोई पावर है जिससे आपकी सेल्स को बूस्ट कर देंगे। इनके पास कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ डील चलाएंगे, एड चलाएंगे, आपके प्राइस को कम करने की बात करेंगे, साथ में आपको बताएंगे कि सर आप 4 जीएसटी और ले लीजिए, इस स्टेट्स में प्रोडक्ट को रखवा दीजिए, आपकी सेल बढ़ जाएगी। ये तो आप भी जानते हो ना। इसलिए इस पे आप होशियार रहिए, चाहे वो अमेजोन के लिए आप अमेजोन पे सेल करते हो या फ्लिपकार्ट पे सेल करते हो। दूसरा क्या है, कई बार आप ई कॉमर्स में नए होते हैं, आपको ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा नहीं मालूम रहता है, आप चाहते हैं कि कोई ई कॉमर्स एक्सपर्ट आपका अकाउंट मैनेज करे। उसके लिए कई बार जो अमेजोन फ्लिपकार्ट अथोराइज SPN हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर लेते हैं और उनकी अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विसेज पेड बेसिस पे आप लेते हैं क्योंकि वो आपसे पैसे चार्ज करते हैं। याद रखिएगा, ये उस केस में आप करिएगा जिस केस में आपको ई कॉमर्स की थोड़ी बहुत नॉलेज हो और लगाम अपने हाथ में हमेशा आपको रखनी है, कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। वहां भी अगर आप चूक गए, आपको लगा कि ये तो हमने पैसे पे हायर किया है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेगा, तो नहीं, ये भी उतना ही काम करेंगे या वैसा ही काम करेंगे जैसे वो जो फ्री में अकाउंट मैनेजर मिले हुए हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से वो। क्योंकि ये भी क्या करेंगे ना, आपको यही सजेस्ट करेंगे कि सर लाइए इस पर खूब ऐड चला देते हैं, खूब ज्यादा सेल बढ़ जाएगी, सर इसका प्राइस कम कर लेते हैं, ज्यादा बिकने लगेगा, या आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स ले आइए सर, इसकी हम लोग कैटलॉगिंग करते हैं, आपकी सेल्स और बढ़ने वाली है। मतलब कुल मिला के ये लोग आपको वही बातें बताएंगे जो आपकी सुनी सुनाई होती है। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई भी आपकी सेल्स को बूस्ट नहीं कर सकता है। अगर वो बूस्ट कर रहा है तो या तो ऐड चलाएगा या तो आपका प्राइस कम कर देगा, जिसमें ऑब्वियस सी बात है अगर आप ये दोनों चीजें करते हो तो आपके ऑर्डर्स तो बढ़ ही जाएंगे ना, बट आपकी बचत नहीं बढ़ेगी, आपका पैसा डूब जाएगा और उसमें। इसीलिए अकाउंट मैनेजर को आप कंट्रोल्ड वे में अगर लेके चलेंगे या मैनेज्ड इन्वायरमेंट में रखेंगे तभी वो आपके लिए काम कर पाएगा। तो अगर आप पेड अकाउंट मैनेजमेंट लेते हैं ना तो उसका कंट्रोल अपने हाथ में रखिए और आप उसको डायरेक्शन दीजिए कि तुम ये करो, तुम ये करो या ये मत करो। उससे आप में पूछेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो कहेगा वही कि सर लाइए ऐड चला देते हैं, आपकी सेल्स बढ़ने वाली है। कब आपका बिजनेस नुकसान में जाने लगेगा, कितने आपके रिटर्न या रिफंड हो जाएंगे, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। वो सब अपनी जॉब के लिए काम कर रहे हैं और आपकी अपनी कंपनी है तो आप अपनी कंपनी के लिए काम कर रहे हो। इसीलिए इसमें जो गैप है ना वो बना के रखिएगा। और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि अकाउंट मैनेजमेंट कोई काम का नहीं है, आप ई कॉमर्स को सीख लो, इतनी सारी वीडियोज हैं, इतने सारे ब्लॉग्स हैं, वहां पे आप जाके पढ़ लो। आपको किसी को हायर करने की जरूरत नहीं है, ये चीजें आप खुद ही कंट्रोल कर पाओगे। ज्यादा अच्छा है कि आप अपने एम्प्लॉइज बढ़ा लो जो आपके लिए काम कर रहे हो। अकाउंट का जो मेन डिसीजन है वो आप अपने पास में रखो कि कब आपको ऐड चलाना है, किस आइटम का प्राइस डाउन करना है, किसका अप करना है। ये सारे डिसीजंस अगर आप लेने में सक्षम हो, कैपेबल हो, तभी आपका जो ई कॉमर्स बिजनेस है वो ग्रो कर पाएगा। अदरवाइज आपका बिजनेस ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और ग्रो भी होगा तो उसमें आपको कुछ बचने वाला नहीं है। अल्टीमेटली वो बिजनेस नुकसान में जाने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।